तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि 3D में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सपोज ऐसे करो कि मान लो ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ मेरा ये एक वेक्टर है, टेढ़ा वेक्टर है। मैंने पहले ही बता चुका है कि जो भी वेक्टर टेढ़ा रहेगा उसको ही आप रिजॉल्व मतलब तोड़ सकते हो, है ना। कि और क्यों करते हो ये भी मैंने पहले बता चुके हैं कॉपी की मदद से कि हाँ कैसे करते हैं। नहीं देखे हो तो वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, तो मान लो कि एक वेक्टर है। अब इसको मैंने, है ना, इसको मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग तोड़ दिया इस तरह से, और एक को वाई के तोड़ दिया। तो इसको आप कैसे तोड़ रहे हैं? 2D में तोड़ रहे हैं, एक्स में और वाई में तोड़ रहे हैं, मतलब 2D में तोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम 2D में तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर 3D में तोड़ना हो, एक्स यहाँ, वाई यहाँ और जेड यहाँ, समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड। तो अगर आपको एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता हो, है ना, वाई कंपोनेंट पता हो और जेड कंपोनेंट पता हो, और तब इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई निकालनी है, इसका वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आपको किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता हो, एक्स कंपोनेंट में कितना मैग्नीट्यूड है ये पता हो, वाई कंपोनेंट में कितना उसका मैग्नीट्यूड है ये पता हो, और जेड डायरेक्शन में या जेड एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड है वो पता हो, तो और आपको वो एक्चुअल वेक्टर जो है, जो टूटा है इस 3 डायरेक्शन में, वो एक्चुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? तो वो हम देखते जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। समझ में आया? देखना, ध्यान से समझना। तो देखना कि अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो इसको कैसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक क्यूबिकल फॉर्म में बन सकता है ये 3D, क्योंकि स्क्वायर तो बना नहीं सकते क्योंकि 2D हो जाएगा वो, तो क्यूबिकल फॉर्म में बन जाएगा। ध्यान समझना। मान लो, अब थोड़ा समझो, नहीं समझा तो अब समझ जाओगे कि देखो x है, y है और z कहाँ होगा, तो x से जाना है y की तरफ, इस तरफ z होगा, तो इस तरफ दिखा नहीं सकते तो इस तरफ दिखाना होगा हमें, ये z हो गया। एक क्यूब बनाते हैं, ये हुआ क्यूब। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर क्यूबकल नहीं लग रहा होगा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये मान लो कि क्यूब है। अब मान लो कि इस कोने से, ओरिजिन से इस कोने तक एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है, समझ रहे हो? मान लो कि एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, रूम में, कमरे में, इस कोने से उस कोने तक, समझना, इस कोने से उस कोने तक की आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, जो कि ये ए है। ये इसी की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? रूम में बैठ जाना, इस कोने से उस कोने तक की जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड हम निकालने वाले हैं अभी। तो मान लो इसको हम रिजॉल्व करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो ये ए एक्स में टूटेगा, क्योंकि मैंने बोल चुका हूँ कि जो भी टेढ़ा है उसको तोड़ सकते हो। तो मैं इसको तोड़ता हूँ, एक्स में तोड़े तो ईस्ट एक्स में टूटेगा, ए एक्स। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल, इसको मान लेते हैं एक्स। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स होगा ना, अरे पैरेलल है ना, जितनी लंबाई उतनी लंबाई है। उसी तरह ये अगर वाई में टूटना हो तो यहाँ तोड़ेंगे, तो जितना ये टूटेगा उतना ये भी होगा, ए वाई। और जेड में तोड़ना तो ऐसे तोड़ेंगे, तो ये ए जेड हो गया। अब मान लो कि आपको ए एक्स पता हो, ए वाई पता हो, और ए वाई पता हो, ए जेड पता हो, ये क्वेश्चन में मान लो गिवन है, और आपको बोल रहा है कि इस ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बस ये समझो कि यही पढ़ाने वाले हैं कि कैसे निकाला जाता है। अब समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला है, अगर जिन्हें पता होगा कि डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालते हो तो वो उन्हें पता होगा, तो ये देखना उन रिलेट कर पाएंगे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। पहले क्या किया इसने कि ये एक स्क्वायर माना, है ना, स्क्वायर से यहाँ ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये ए एक्स है, ये क्या है, ए जेड है, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब ये ट्रायंगल फिर मान लिया, इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बस बता रहा हूँ। और फिर इसको फाइनली इसको फाइंड किया है, तो उसको जरूरत नहीं है, बस समझो कैसे आया। ठीक है, और ये आया कि इस तरह से आप 3 दिशा में अगर कोई वेक्टर दिया हो और उसका रिजल्टेंट या उसका मेन जो जिसको आप ब्रेक किए हो, रिजॉल्व किए हो, उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है, गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि
ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में, एंड बोल रहा है कि इक्वल टू वॉट। समझ में आया सवाल? एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट है, जे एक्सिस के अलोंग y यूनिट है और के एक्सिस के अलोंग 7 यूनिट है। अब आपको बताना है कि जो मेन वेक्टर है जिसको आप एक्स वाई जेड में ब्रेक किए हो वो मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। इसी तरह से एक्स वाई जेड पता है हमें, एक्स वाई जेड पता है हमें, एक्स वाई जेड हमें बताना है ये मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। तो बस यही करेंगे, आराम से पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए एक्स कितना है 3 है एक्स के लॉन्ग, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पर इसका क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 7 का स्क्वायर 49, 16 9 25, तो 25 प्लस 49 है ना, 9 9 5 14 का 4 4 आ 2 6 1 7 रूट 75 और कुछ नहीं दिया हो तो यूनिट लिख लेते हैं। समझ में आया? तो अब इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।